अभी सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला निकला है, मुझे लगता है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में। बच्चे मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, जो बच्चे रिवैल्यूएशन मांगे उनका मैनुअल रिवैल्यूएशन करवाया जाए। नंबर 2, रिवैल्यूएशन की फीस माफ की जाए। नंबर 3, ये ओएसएम का प्रोसेस पूरा खारिज किया जाए। और नंबर 4, रिवैल्यूएशन जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि बच्चों के एडमिशन के प्रोसेस पे कोई आंच ना आ सके, वो जल्द अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकें। बता रहे हैं कि कई दिनों से, 4-5 दिन से इनका पोर्टल काम नहीं कर रहा, बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उनकी बेटी है, कि वो 40 बार जब उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की तब जाके वो लॉगिन किया। पेमेंट गेटवे इनका काम नहीं कर रहा। जो इन्होंने स्कैनिंग की वो सारी स्कैनिंग ब्लर्ड है। ये ऐसे देश को 21वीं सदी का भारत बनाएंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम इतना कर सकते हैं, हमारे देश के लाखों बच्चे, दे कैन नॉट बी पुट टू ट्रॉमा बिकॉज ऑफ एन इनकम्पिटेंट एंड यूजलेस एजुकेशन मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी को तुरंत 1 मिनट के अंदर अभी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। अभी सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला निकला है, मुझे लगता है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में। बच्चे मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, जो बच्चे रिवैल्यूएशन मांगे उनका मैनुअल रिवैल्यूएशन करवाया जाए। नंबर 2, रिवैल्यूएशन की फीस माफ की जाए। नंबर 3, ये ओएसएम का प्रोसेस पूरा खारिज किया जाए। और नंबर 4, रिवैल्यूएशन जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि बच्चों के एडमिशन के प्रोसेस पे कोई आंच ना आ सके, वो जल्द अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकें। बता रहे हैं कि कई दिनों से, 4-5 दिन से इनका पोर्टल काम नहीं कर रहा, बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उनकी बेटी है, कि वो 40 बार जब उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की तब जाके वो लॉगिन किया। पेमेंट गेटवे इनका काम नहीं कर रहा। जो इन्होंने स्कैनिंग की वो सारी स्कैनिंग ब्लर्ड है। ये ऐसे देश को 21वीं सदी का भारत बनाएंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम इतना कर सकते हैं, हमारे देश के लाखों बच्चे, दे कैन नॉट बी पुट टू ट्रॉमा बिकॉज ऑफ एन इनकम्पिटेंट एंड यूजलेस एजुकेशन मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी को तुरंत 1 मिनट के अंदर अभी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। अभी सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला निकला है, मुझे लगता है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में। बच्चे मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, जो बच्चे रिवैल्यूएशन मांगे उनका मैनुअल रिवैल्यूएशन करवाया जाए। नंबर 2, रिवैल्यूएशन की फीस माफ की जाए। नंबर 3, ये ओएसएम का प्रोसेस पूरा खारिज किया जाए। और नंबर 4, रिवैल्यूएशन जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि बच्चों के एडमिशन के प्रोसेस पे कोई आंच ना आ सके, वो जल्द अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकें। बता रहे हैं कि कई दिनों से, 4-5 दिन से इनका पोर्टल काम नहीं कर रहा, बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उनकी बेटी है, कि वो 40 बार जब उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की तब जाके वो लॉगिन किया। पेमेंट गेटवे इनका काम नहीं कर रहा। जो इन्होंने स्कैनिंग की वो सारी स्कैनिंग ब्लर्ड है। ये ऐसे देश को 21वीं सदी का भारत बनाएंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम इतना कर सकते हैं, हमारे देश के लाखों बच्चे,
They cannot be put to trauma because of an incompetent and a useless education minister. प्रधानमंत्री जी को तुरंत 1 मिनट के अंदर अभी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। अभी सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला निकला है, मुझे लगता है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में हैं। बच्चे मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, जो बच्चे रिवैल्यूएशन मांगे उनका मैनुअल रिवैल्यूएशन करवाया जाए। नंबर 2, रिवैल्यूएशन की फीस माफ की जाए। नंबर 3, ये ओएसएम का प्रोसेस पूरा खारिज किया जाए। और नंबर 4, रिवैल्यूएशन जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि बच्चों के एडमिशन के प्रोसेस पे कोई आंच ना आ सके, वो जल्द अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकें। बता रहे हैं कि कई दिनों से, 4-5 दिन से इनका पोर्टल काम नहीं कर रहा, बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उनकी बेटी है कि वो 40 बार जब उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की तब जाके वो लॉगिन किया। पेमेंट गेटवे इनका काम नहीं कर रहा, जो इन्होंने स्कैनिंग की वो सारी स्कैनिंग ब्लर्ड है। ये ऐसे देश को 21वीं सदी का भारत बनाएंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम इतना कर सकते हैं, हमारे देश के लाखों बच्चे, दे कैन नॉट बी पुट टू ट्रॉमा बिकॉज ऑफ एन इनकम्पिटेंट एंड यूजलेस एजुकेशन मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी को तुरंत 1 मिनट के अंदर अभी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। अभी सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला निकला है, मुझे लगता है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में हैं। बच्चे मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, जो बच्चे रिवैल्यूएशन मांगे उनका मैनुअल रिवैल्यूएशन करवाया जाए। नंबर 2, रिवैल्यूएशन की फीस माफ की जाए। नंबर 3, ये ओएसएम का प्रोसेस पूरा खारिज किया जाए। और नंबर 4, रिवैल्यूएशन जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि बच्चों के एडमिशन के प्रोसेस पे कोई आंच ना आ सके, वो जल्द अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकें। बता रहे हैं कि कई दिनों से, 4-5 दिन से इनका पोर्टल काम नहीं कर रहा, बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उनकी बेटी है कि वो 40 बार जब उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की तब जाके वो लॉगिन किया। पेमेंट गेटवे इनका काम नहीं कर रहा, जो इन्होंने स्कैनिंग की वो सारी स्कैनिंग ब्लर्ड है। ये ऐसे देश को 21वीं सदी का भारत बनाएंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम इतना कर सकते हैं, हमारे देश के लाखों बच्चे, दे कैन नॉट बी पुट टू ट्रॉमा बिकॉज ऑफ एन इनकम्पिटेंट एंड यूजलेस एजुकेशन मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी को तुरंत 1 मिनट के अंदर अभी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए।